हेलो नमस्ते दोस्तों, आज मैं सन्स ब्लड बीएल मांगा चैप्टर 27 और 28 एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा। पहले चैप्टर में हम देखे थे कि पोलो मीशा के साथ यानी कि उसके बच्चे के साथ बाहर चला जाता है खाना खाने के लिए। इधर गैब्रियल बिस्तर पर सो रहा था, तभी सेलियस आता है गैब्रियल के रूम पर। सेलियस गैब्रियल से कहता है पोलो अभी नहीं आएगा, मीशा यानी कि पोलो का बच्चा उसे बिजी रखेगा। फिर दोनों सो जाता है। सेलियस गैब्रियल से कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। अभी प्रेजेंट चैप्टर में आते हैं। गैब्रियल मन में सोच रहा था कि मैं क्या ठीक सोच रहा हूँ। तभी सेलियस गैब्रियल को किस करता है। उन दोनों फिर इंटीमेट होता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर पोलो को दिखाया जाता है। पोलो कहता है कि जैसे सोचा था, शहर में हमेशा से ही बहुत रौनक रहता है दिन की तरह। अगर मुझे पहले पता लगता तो मैं कभी भी सूर्य किरण के नीचे नहीं जाता। फिर पोलो उसके बच्चे को कहता है कि तुम्हें देखकर पता चल रहा है कि तुम बहुत अच्छे मूड में हो। फिर उस बच्चे का मुंह पोंछते हुए कहता है कि तुम्हें साफ करके खाना चाहिए, यहाँ पर बहुत सारा लोग हैं, कोई भी देख लेगा। फिर पोलो कहता है कि चलो अब बहुत हुआ। वो तीनों जब होटल की तरफ पैदल चल के जा रहा था, तभी पोलो ये रात का शहर देखकर कह रहा था कि ये बहुत सुंदर है। पोलो रास्ते पर जाता हुआ कार को देखकर कहता है कि मुझे आजकल का ये कार बहुत पसंद आया है। स्पेशली इस कार के वजह से इंसान जल्दी एक जगह से और एक जगह पर जा सकता है, मगर रूमर्स कार से भी फास्ट चल सकता है। पोलो ये सब बातें करते हुए जा रहा था, तभी वो पीछे मुड़कर देखता है कि उसका बच्चा बेहोश होने ही वाला था। तभी वो उसको पकड़ लेता है। पोलो कहता है क्या हो गया है। तभी वहाँ पर बहुत भीड़ हो जाता है। भीड़ से एक बूढ़ी औरत कहता है हिलो मत। पोलो सोचता है क्या हो रहा है। बूढ़ी औरत उससे पोलो से कहता है कि क्या मैं बच्चे को देख सकता हूँ, मैं एक नर्स हूँ। पोलो मन में सोचता है कि नहीं, चले जाओ यहाँ से। तभी पोलो उसका बच्चे को गोदी में उठा लेता है और उस बूढ़ी औरत को कहता है कि नहीं, मेरे बच्चे को मृगी रोग हुआ है, मुझे पता है। उसको घर पर मैं ले जा रहा हूँ, उसे दवाई दूंगा तो वो ठीक हो जाएगा। पोलो देखता है कि उसका बच्चे से मुंह से काला धुआं निकल रहा था। पोलो सोचता है ये क्या हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर गाड़ी में फादर डोमिनो और लीजा को दिखाया जाता है। फादर डोमिनो बहुत डर से लीजा को कहता है कि तियागो को मुंह से काला धुआं निकल रहा है। लीजा ड्राइविंग करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि आसपास ही उसका हाफ सोल इधर ही है। पोलो उस बच्चे को ले जाते समय लीजा के कार के सामने चले आते हैं। तभी फादर डोमिनो लीजा से कहता है कि सामने देखो। तभी लीजा देखता है कि पोलो उस बच्चे को गोदी में उठाकर ले जा रहा है। दोनों का आँख ही मिलता है और पोलो तभी गायब हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि पोलो उसका बच्चे को और फॉर्चून टेलर को एकदम होटल रूम पर ले आते हैं और पोलो उसका बच्चे से कहता है कि तुम क्यों इस बॉडी से निकलना चाहते हो। फिर पोलो उसका बच्चे का माथे पर हाथ रखने जाता है, मगर वो नहीं रख पाता है। पोलो उस बच्चे को कहता है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। पोलो कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत बेचैन हो तुम्हारा हाफ आत्मा को पाने के लिए। मुझे लगता है वो हंटर हम लोगों को तुम्हारे जरिए ट्रैक कर रहा है। पोलो उसका बच्चे को कहता है कि मुझे याद है मैं कैसे तुम्हें इस दुनिया में लेकर आया हूँ। पोलो सोचने लगता है। पास्ट में हॉस्पिटल पर पोलो उस बच्चे को देखकर सोच रहा था कि ये बच्चा चल फिर नहीं सकता, बच नहीं सकता। उसी रात मैंने तुम्हारे अंदर प्राण डाल दिया, तुम्हें इस बच्चे के अंदर बचने दिया, और तुम जब उठ गए तुम मुझे कहे थे अगर मैं इस धरती में फिर से जीऊंगा तो मैं हमेशा आपके लिए कुछ भी करूंगा। पोलो तभी कहता है तुम्हारा ये बात मुझे बहुत पसंद आया था। तुम हमेशा से ही बिना नाम के जी रहे हो जब से तुम पुनर्जन्म लिया। पोलो कहता है तुम एक इंसान और शैतान का मिक्स हो। मैंने तुम्हारे अंदर मेरा खून को डालकर तुम्हें जीवन दान दिया हूँ। शैतान को आत्मा को निमंत्रित किया इस शरीर पर, और तुम्हारे अंदर जो इंसान का आत्मा है
उसको वैनिश कर दिया और तुम जी रहे हो इस लड़के का बॉडी पर। पोलो कहता है तुम्हें मेरे चार पास रख कर बहुत मज़ा आ रहा था जिसका कोई भी नाम नहीं है, मगर अब तुम बहुत परेशानी खड़ा कर रहे हो। पोलो बच्चे का गला दबाते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे ही परेशान करोगे तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। फिर अचानक वो बच्चा उठ जाता है। पोलो से कहता है कि फादर, मेरा एक नाम है मीशा। पोलो उसका बच्चे को कहता है, तो तुम्हें नाम मिल गया है? किसने तुम्हें नाम दिया है? मीशा कहता है कि ये एक सीक्रेट है। फिर पोलो फॉर्चून टेलर की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुमने? फिर सोचता है कि नहीं, तुम नहीं दे सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अब से जी सकते हो मीशा। पोलो मीशा से कहता है, जब से तुम्हारा शरीर के आसपास तुम्हारा आधा आत्मा आया है, इसीलिए तुम्हारा शरीर रिएक्ट कर रहा है। ये हम लोगों को सोने की चिड़िया जैसा है। बहुत मज़ा आया, तुम मेरे एक्सपेक्टेशंस ही बहुत अच्छे निकले, मगर इससे ज़्यादा अच्छा नहीं है। जाते जाते पोलो उस बच्चे को कहता है कि भूल मत जाना, मैं क्यों तुम्हें अभी भी जिंदा रखा हूँ तुम्हें पता है? क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। लीजा सभी को कह रहा था कि क्या मेरे गाड़ी के सामने कोई आ गया था? क्या किसी ने देखा है? रास्ते पर बहुत ट्रैफिक जम गया था, इसके लिए एक गाड़ी का ड्राइवर लीजा से कहता है कि क्या तुम्हें मरना है? लीजा एक लड़की को कहता है कि क्या तुम इन दोनों को देखा है? इन दोनों खून से लथपथ था। वो लड़की डर के मारे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। तभी वो दौड़कर भाग जाता है। फादर डोमिनो लीजा को देखकर मन में सोचता है कि मुझे पता है तुम अपने भाई को लेकर बहुत परेशान हो, अंदर ही अंदर बहुत डरा हुआ हो, मगर तुम बाहर नहीं दिखाते हो। तुम दिखाते हो कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। तभी एक बूढ़ी औरत आकर लीजा से कहता है कि मिस, क्या इस आदमी को ढूंढ रहे हो? मुझे लगता है हम लोग जल्दी मिलेंगे। मिस हंटर, मैं तुम्हें हेल्प करूंगी, तुम्हें प्रियजन से बिछड़ने नहीं दूंगी। क्या हम लोग कहीं और जाकर बातें कर सकते हैं? बूढ़ी औरत लीजा से कहता है कि मैं जन्म से एक शक्ति के साथ जन्मा हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, मगर मैं पूर्व सूचना कर सकती हूँ। कुछ बड़ा होने से पहले मुझे क्या कहना है मेरे दिमाग में चली आती है। मुझे लगता है कोई मेरे दिमाग में धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। मुझे लगता है मुझे तुम्हें वो बातें कहने को कह रहा है। हंटर, तुम्हें पता है कुछ दिनों में यहाँ पर मून राइजेस था, यहाँ पर 2 उल्फ्स था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सेलियस को दिखाया जाता है कि वो एक सपना जो बहुत दिनों से एक ही सपना देखता था। उस सपने में वो ठंडी के मौसम में अकेला ठंडी बर्फ में से धीरे धीरे चल रहा था। चारों तरफ ठंडी हवाएं बह रहा था, मगर आज कुछ अलग सपना देख रहा था जिसमें वो एक सफ़ेद उल्फ को देखता है जो स्नो की तरह वाइट था। उसको देखते ही ब्लैक उल्फ उसके पास आ जाता है और वहाँ पर वो ठंडी वेदर जैसा कि गर्मी हो गई हो। बहुत अच्छा सपना था। ये सपना इतना ही अच्छा था कि सेलियस इस सपने से उठना ही नहीं चाहता था। तभी बहुत सारा कुत्ता एक साथ भौंकने लगता है सेलियस जब ये सपना देख रहा था। आज का चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। फिर मिलते हैं।